राधे राधे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। कहा जाता है बृहस्पतिवार का व्रत करने से जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में आ रही आर्थिक समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। आइए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनते हैं। उससे पहले मन में श्री बृहस्पति भगवान का ध्यान करेंगे। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह विष्णु भगवान का भक्त था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करता और पूजा करता था। जितना हो सकता था निर्धनों को दान देता था और निर्धनों की सहायता भी करता था। लेकिन ये सभी बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो ना व्रत करती थी और ना किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी, और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में चले गए थे, घर पर रानी और दासी जी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप बनाकर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं, ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। रानी की बातें सुनी तो साधु महाराज को बड़ी हैरानी हुई। वो कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो कोई भी दुखी नहीं होता। धन और संतान तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि आपके पास धन अधिक है तो इसे आप शुभ धन कर्मों में खर्च करो, प्याऊ लगाओ, दूसरों को दान दो, धर्मशाला मंदिर आदि बनवाओ। ऐसे शुभ काम करो जिससे कि आपका यश बढ़े, इस लोक में सुख मिले और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन वो रानी कहने लगी, नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं और मनुष्यों को दान देती फिरूं, जिसे रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बेकार हो जाए। तो साधु कहने लगे, ठीक है देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत बनवाई, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलना डालना। इस प्रकार अगर तुम 7 बृहस्पतिवार तक करोगे तो तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। तो रानी कहने लगी, साधु महाराज क्या आप सही कह रहे हैं? ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा? साधु बोले, हाँ देवी, तुम करके तो देखो। तो रानी ने जैसा साधु ने कहा था वैसा ही करना शुरू कर दिया। हर बृहस्पतिवार को वो कपड़े धोती, सिर धोकर स्नान करती, राजा से भी कहती कि हजामत बनवा ले। इस तरह करते करते अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका तो सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए भी उनका परिवार तरसने लगा था। एक दिन राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम तो यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। मैं कोई छोटा बड़ा काम भी नहीं कर सकता, मजदूरी भी नहीं कर सकता। तो रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, आप जाओ। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया। वहां पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना दुखी जीवन बहुत कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक समय जो राजा वैभव और सम्मान के साथ जीवन जी रहा था, अब वही जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और अपना जीवन चलाने के लिए विवश हो गया था। यही तो होता है जब सच्चे भक्तों का अनादर किया जाता है। इधर राजा के जाने के बाद दासी और रानी भी बहुत दुखी रहने लगी। कभी भोजन मिलता और कभी केवल जल पीकर ही काम चलाना पड़ता। एक समय रानी और दासी दोनों को 7 दिन बिना भोजन के हो गए। तब रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ अनाज लिया, थोड़ी समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। यह सुनकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी की संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। वो वापस से रानी के पास आई और आकर कहने लगी, रानी जी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमीन है, वो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, क्योंकि जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सुनकर रानी कहने लगी, कोई बात नहीं, इसमें उसका दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई साथ नहीं देता। उधर रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और व्रत कथा सुन रही थी। उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे ना बोली हूँ, ना उसकी बात का कोई उत्तर दिया है, उसे तो बहुत दुख हुआ होगा।
यह सोचकर कथा को सुन और जल्दी जल्दी पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर गई और वहां जाकर बोली कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तो रानी कहने लगी, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। और इतने कहते कहते उसने सारी बात बता दी। कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत खूबा रहने की भी सारी बात अपनी बहन को बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार घर के अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में कोई अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी कहने लगी, नहीं बहन, मैं पहले ही पूरा घर देख चुकी हूँ, हमारे घर में अनाज नहीं है। फिर भी दासी कहने लगी, जब आपकी बहन कह रही है तो एक बार चलकर देखने में क्या हर्ज है। जब दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो पहले ही पूरा घर देख चुकी थी। जिस घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, उसी घर में अचानक से अनाज का घड़ा मिल जाए, ये तो रानी और दासी दोनों के लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। दासी रानी से कहने लगी, देखो रानी, जब हमको नहीं मिलता है तब तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें तो उस व्रत को हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछने लगी। तो उनकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और पीला भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार की कथा को सुनना चाहिए। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन तो अपने घर चली गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन भी करेंगे और व्रत भी करेंगे। उनके पास साधन कम थे, लेकिन मन में श्रद्धा आ गई थी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई और उसी से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन देकर बोले, दासी, ये तुम्हारे लिए भोजन है और रानी के लिए भी भोजन है, तो दोनों ग्रहण करना। दासी को भोजन मिला तो बहुत प्रसन्न हुई और जाकर रानी से कहने लगी, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कहने लगी कि तुम ही भोजन कर लो, तुम तो मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही हो। तो दासी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं हंसी नहीं उड़ाती, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं, चलो भोजन करते हैं। तो रानी कहने लगी, महात्मा तेरे लिए ही तो भोजन देकर गए हैं, इसीलिए तू ही भोजन कर। तो दासी कहने लगी, नहीं नहीं, वो महात्मा हम दोनों के लिए भोजन देकर गए हैं। महात्मा जी 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं, हम तुम दोनों एक साथ भोजन करेंगी। यह बात सुनकर तो रानी बहुत खुश हुई। रानी दासी ने दोनों ने एक साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद से तो मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी, पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से उनके पास धन हो गया। रानी फिर से पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से धन मिला है तो फिर से तुम आलस करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। जब दासी ने ऐसा कहा तो रानी ने शुभ कर्म करने शुरू कर दिए। अब तो उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी तो कोई भी खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो सुरक्षित हो और शीघ्र घर लौट आए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उसे शहर में बेचता और अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और उदास होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के पास आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा ने कहा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो,
ऐसा कहकर उसने अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो और बृहस्पतिवार की कथा को कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हे भक्तजनों, राजा को समझ आ गया था कि उसके जीवन में आई विपत्ति के पीछे क्या कारण था। साधु के रूप में स्वयं बृहस्पति देव ने उसे व्रत और पूजा का मार्ग दिखाया था। लेकिन साधु की बातें सुनकर राजा कहने लगा, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे पता नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन और व्रत का निश्चय करो। भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन जब तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाओगे तो तुम्हें उस दिन रोज से दुगना धन मिलेगा। तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी पत्नी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला जाने लगी। पाठशाला से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा, इसी से विवाह करूंगा। राजमहल में आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तब राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और पूछने लगे, ए बेटा, क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया। मंत्री लड़की के घर गए और कुछ दिनों के बाद ही ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह ही गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देव अपनी बेटी के यहाँ गए। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण देव का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गई तो बेटी ब्राह्मण देव से बोली, पिताजी, आप माताजी को यहीं पर लेकर आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने तो उसकी एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की छूटन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसमें से स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद तो वो नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई।
ब्राह्मण दिन भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता और फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा लकड़ियां लेकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा करा दी, सभी मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा से राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि कोटी पर पड़ गई। उस पर उसका हार लटका हुआ था। वो हार खोटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को लगा कि मेरा हार तो इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। राजा जेल खाने में पड़कर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और वहीं पर बृहस्पतिवार का व्रत किया, पूजा की, कथा की। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया है वो निर्दोष है, वो तो राजा है, उसे छोड़ देना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर टंगा हार देखा, लकड़हारे को बुलाया, उससे क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। भक्तजनों, राजा ने श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पति देव का पूजन किया और व्रत किया। बृहस्पति देव की कृपा से उसके संकट दूर हो गए। जिस अपराध का दोष उस पर लगा था वो भी हट गया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर, बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। राजा ने पूछा, ये किसकी बाग और धर्मशाला है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, ये तो सब रानी और दासी के हैं। अब राजा को आश्चर्य भी हुआ, गुस्सा भी आया। उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया कि इतने सारे मंदिर और धर्मशाला बनवा दिए? राजा के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। जिस रानी को गरीबी में छोड़कर गया था, घर में खाने को भी नहीं था, उसके पास इतना धन आया कहाँ से कि नगर में इतने बाग, तालाब, कुएं आदि बनवा दिए? अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो रानी ही दे सकती थी। इसीलिए राजा रानी के पास ही चले गए। उधर रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल के अंदर लेकर आई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, रानी बताओ, ये धन तुम्हारे पास कहाँ से आया है? तो रानी ने सारी बात बता दी। रानी ने कहा कि हम बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और बृहस्पति भगवान की कृपा से ही हमें यह सब धन प्राप्त हुआ है। यह सब सुनकर राजा के मन में बृहस्पति देव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता और रोज व्रत करता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ घूम कर आता हूँ, बहुत समय हो गया मैं अपनी बहन के घर नहीं गया। यह सब विचार कर राजा अपनी बहन के घर चलने लगा। जब राजा मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा का तो 3 बार कथा कहने का नियम था, उसकी कथा का समय हो रहा था। तो राजा उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर रुककर मेरी कथा सुन लो। तो वे आदमी कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन उसमें कुछ समझदार लोग भी थे। वे बोले कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुककर इसकी कथा भी सुन लेते हैं। वो राजा से कहने लगे, ठीक है, तुम अपनी कथा सुनाओ। राजा ने वहीं पर बैठकर कथा कहनी शुरू कर दी। सबको चने की दाल दे दी
और कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और हैरानी की बात तो तब है कि कथा समाप्त होते होते वो मरा हुआ मनुष्य उठकर बैठ गया, राम राम करके खड़ा हो गया। यह देखकर सभी लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने राजा की खूब प्रशंसा की। राजा वहां से आगे चलने लगा। थोड़ी दूर आगे चला तो देखा एक किसान खेत में हल चला रहा है। राजा की कथा का समय हो रहा था तो उसने किसान से कहा, भाई मेरी कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाओ। राजा ने सुना तो निराश तो हुआ, लेकिन फिर भी आगे चल दिया। जैसे कि राजा आगे चला, किसान के पेट में तो बहुत तेज दर्द होने लगा और उसके जो बैल थे वहीं पर पछाड़ खाकर गिर गए। उसी समय पर किसान की माँ उसके लिए खाना लेकर आई। जब उसने देखा उसके बेटे की तबीयत खराब है तो उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? तो किसान ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। अब राजा ने उस किसान के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया और उसके बैल भी उठकर खड़े हो गए। राजा आगे चल दिया और अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। रात हुई तो राजा सो गया। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो तो वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो उसकी बहन कहने लगी, भाई ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ पर लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई दूसरा काम करते हैं। हमारे घर में तो कोई नहीं, पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली, लेकिन उसे कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर में गई। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ तो 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया, क्योंकि उस पर लड़का बीमार था। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए जब कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर में जाकर अपने बृहस्पतिवार की कथा कही। उस कथा को सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा कुछ दिन तक वहीं पर रहा और एक दिन अपनी बहन से कहने लगा, बहन हम भी अपने घर को जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा कि मैं अपने भाई के पास साथ जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊँ? तो सास कहने लगी, हाँ तुम तो चली जाओ, लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर पर आकर भोजन जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया और उदास होकर लेट गया। रानी ने जब राजा को उदास पड़े देखा तो पूछने लगी, प्रभु क्या हुआ है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो राजा कहने लगा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया, उदास होकर लेट गया। रानी राजा को समझाने लगी, हे प्रभु आप उदास न हो, बृहस्पति देव पर विश्वास रखिए, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं, वे हमारी इस मनोकामना को भी पूरी करेंगे, बृहस्पति देव हमें औलाद भी देंगे। उसी रात राजा ने स्वप्न में बृहस्पति देव के दर्शन किए। बृहस्पति देव ने कहा, उठ राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसे बड़ी खुशी हुई। 9 महीने बीतने पर रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा रानी से कहने लगा, देखो रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने उस समय तो सुनकर हाँ कर दिया। उधर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना कि मेरे भाई के यहाँ लड़का हुआ है तो उसे बहुत खुशी हुई। खुशी खुशी बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। जैसे ही वो घर आई, उसकी भाभी उसे उल्हाना देने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई हो, गधा चढ़ी आई हो, जब भाई लेकर आ रहे थे तब आई नहीं, अब बिना बुलाए भागी भागी आई हो। तो राजा की बहन कहने लगी, भाभी उल्हाना मत, तो मैं ऐसे न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन पर सदैव कृपा करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया, उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव जी ने पूरी की।
जाने अनजाने में ही बृहस्पति देव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भक्तजनों, आपने श्रद्धा पूर्वक श्री बृहस्पति भगवान की कहानी सुनी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से करनी चाहिए और जीवन में प्राप्त सुख संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में, सेवा में और दान में करना चाहिए। अगर आपने भी श्रद्धा से यह कथा सुनी है तो मन ही मन बृहस्पति भगवान का स्मरण कीजिए और अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित कीजिए। हे बृहस्पति भगवान, जिस प्रकार आपने राजा और रानी के कष्टों को दूर किया, उनके जीवन को सुख संपत्ति से भर दिया, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, सुनाने वाले सभी के जीवन को सुख शांति से भर देना, सभी के घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।